2 या 3 इंच की कटिंग से ही जेड प्लांट को बोतलों में लगा के झाड़ जैसा बना लेती हूँ। इनके लिए किस तरह से मैं मिट्टी तैयार करती हूँ और किस तरह से बोतलों में इनको कटिंग से लगाती हूँ, आज मैं आपको प्लांटर्स के साथ दिखाने वाली हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप देख सकते हो ये जो जेड प्लांट हैं, ये सभी 2 या 3 इंच की कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं और बोतलों में आप देख सकते हो बिल्कुल झाड़ की तरह तना इतना मोटा हो गया है कि बोतलों से इनको मैं निकाल रही हूँ तो ये निकल भी नहीं रहे हैं। इतने ज़्यादा इसकी जड़ें हो गई हैं और पौधे बिल्कुल पेड़ की तरह नज़र आ रही हैं। देखिए इनको हम कटिंग से कैसे लगा सकते हैं, आपको मिट्टी तैयार करके मैं लगा के भी दिखाने वाली हूँ। और जो मैंने प्लास्टिक बोतल के मुंडी हिलाते हुए प्लांटर्स बनाए थे, जो मैंने पिछले साल बनाए थे, वो प्लांटर भी आपको एक साथ मैं दोबारा से डीआईवाई करके भी दिखा रही हूँ और उनमें दोबारा से हम पौधे कैसे लगा सकते हैं वो भी आप देखना। देखिए ये जो प्लांटर हैं ये मैंने पिछले साल तैयार किए थे। इनको आप मुंडी हिलाते हुए, सिर हिलाते हुए प्लांटर्स भी बोल सकते हैं, जो हवा में अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं यानी मुंह हिलाते रहते हैं। और इनको दोबारा से मैंने देखो ये एक्रिलिक कलर से दोबारा से पेंट कर लिया है। थोड़े से फीके पड़ गए थे तो इनको दोबारा से ऐसे सजा के मैं इनको दीवार पे हैंग करने वाली हूँ। और दीवार पे मैं कैसे हैंग करूँगी, किस तरह से सजाऊंगी वो भी आप देखना। देखिए इस तरह से मैंने इनको सभी को दोबारा से पेंट कर दिया है एक्रिलिक कलर से, यानी जो फेस है दोबारा से इसको नया बना दिया है। तो इतने सारे प्लांटर हैं मेरे जिनमें मैंने ये सारे जेड प्लांट निकाले हैं जो कटिंग से ही लगे हैं। आप देख सकते हो पूरे के पूरे पेड़ बने हुए हैं। तो अगर भी आपको जेड प्लांट की ग्रोथ बढ़ानी है तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल गार्डन की मिट्टी लेनी है या बालू मिट्टी ले सकते हैं। उसके बाद आप उसमें खाद मिलाए, खाद आप गोबर की खाद मिलाए या फिर वर्मी कंपोस्ट मिलाए। देखिए वर्मी कंपोस्ट तो आपको खरीदनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप गोबर की खाद मिलाएंगे तो वो तो और भी बेस्ट है। आप गोबर की खाद मिलाए, बिल्कुल सूखी हुई खाद। तो मैं तो वर्मी कंपोस्ट मिला रही हूँ। बाकी फ्रेंड जो ये बोतल वाले जो प्लांट हैं मैंने अभी निकाले हैं, आपके साथ दिखाए हैं, शेयर किए हैं, ये वाले जो प्लांट है ये सभी गोबर की खाद में ही बड़े हैं। वर्मी कंपोस्ट तो मैंने अभी ली है, कहीं से मैं लेके आई थी। बाकी फ्रेंड्स गोबर की खाद जेड वाले प्लांट के लिए बेस्ट है। और अगर आप सूखी हुई चाय पत्ती होती है उसको भी इसमें जेड प्लांट में डाल देते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत ही फास्टली होती है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जेड प्लांट में हम डाल सकते हैं, वो आपको मैं कई कई बार बताती भी हूँ। तो देखिए ये जो छोटे छोटे प्लांट हैं इनको मैं दोबारा से रिपोर्ट कर रही हूँ ताकि ये और भी अच्छे से बढ़े। और बाकी जो बड़े बड़े मेरे पौधे हैं जो पेड़ बने हुए हैं उनको मैं अलग से रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो आपको भी अगर जेड प्लांट को बोतलों में ही ग्रोथ बढ़ानी है, पेड़ बनाने हैं यानी झाड़ के जैसे बनाने हैं, तो आप इस तरह से मिट्टी तैयार करके इनको बोतलों में लगा सकते हैं। और अगर सिंपल बोतल नहीं कट करना चाहते तो आप इस तरह से मुंडी हिलाते हुए प्लांटर्स बना सकते हैं। ये मैंने पिछले साल बनाए थे और इस तरह के मैंने कल वीडियो डाली है, उसमें भी मैंने प्लांटर को बना के दिखाया है। ये गमले नहीं है तो हम इन बोतलों में ही कटिंग लगाएंगे। अब कटिंग आपको कैसे लगानी है, देखिए कोई एलोवेरा जेल या रूटिंग हार्मोन्स की आवश्यकता नहीं है। आपको इस तरह से 2 या 3 इंच की कटिंग लेनी है और उसकी जो नीचे की जो पत्तियां हैं उनको आपको हटा देना है और इस तरह से मिट्टी में गाड़ देना है। मिट्टी मैंने आपको बता ही दी है, आप गोबर की खाद मिलाए नॉर्मल मिट्टी लेके, और इसमें कोई ज़्यादा झंझट लेने की आवश्यकता नहीं है। आप वर्मी कंपोस्ट भी मिला के ये लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको कटिंग लगानी है। कटिंग आपको ऐसे 2 इंच तक गाड़ देनी है। अपने आप 10-15 दिन के अंदर रूट्स आ जाती हैं। तो नीचे की जो पत्तियां हैं उनको हटाना जरूरी है और मिट्टी में 2 इंच तक आप जरूर गाड़े, ऊपर ऊपर नहीं रखना है। कटिंग आप गमले में भी लगा सकते हैं या बोतलों के भी प्लांटर बना के लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, किसी को कबाड़ से जुगाड़ पसंद है, किसी को जीरो बजट में गार्डनिंग करना पसंद है और हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो सुंदर सुंदर गमले ला के गार्डनिंग करे। आप कबाड़ से जुगाड़ करके भी गार्डनिंग कर सकते हैं और लोगों को भी आप दिखा सकते हैं। किसी को ये नहीं है कि हमें दिखाना नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, हम जो गार्डनर होते हैं वो जो भी हम चीज़ें अपने गार्डन में यूज करते हैं, अगर हम दूसरों को दिखाते हैं तो हो सकता है किसी को पसंद आ जाए, किसी को ना भी आए,
लेकिन अगर किसी को पसंद आ जाता है तो वो भी कोशिश करता है इस तरह से गार्डनिंग करने का, क्योंकि गार्डनिंग करना आजकल बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो पौधे हैं ये मैंने दिखाए, इतने बड़े-बड़े ये पेड़ की तरह बने हुए हैं और ये सभी बोतलों में ही बने हैं। बोतलों में इनकी अच्छी खासी ग्रोथ होती है, सिर्फ़ मिट्टी की जो है अहमियत वो मेन होती है। तो देखिए मैं इन गमलों में इनको लगाने वाली हूँ और इनको मैं अलग-अलग शेप में भी डालूँगी, वो आगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए ये जो गमले हैं ये गुलदाउदी के प्लांट लगे हुए हैं। अभी ये जो गुलदाउदी का जो सीज़न है वो चला गया है, यानी गर्मियाँ आ चुकी हैं तो इनमें फ्लावरिंग हो चुकी है। अब ये फ्लावरिंग नहीं देंगे। इसको देखिए मेरे को निकाल के अलग से सेव करना है, कोई पॉली बैग में मैं इनको लगा दूँगी, क्योंकि मेरे पास गमलों की कमी है। बाकी गमले तो बहुत सारे हैं लेकिन फ्रेंड्स उनमें भी अलग-अलग प्लांट लगे हुए हैं। तो इनको मैं निकाल रही हूँ और निकाल के जो मेरे पास एक आटा का खाली पैकेट था उसके अंदर मैंने धनिया लगाया था और उसी के अंदर मैं इनको लगा दूँगी। तो ये इसके अंदर मिट्टी निकली हुई है, मिट्टी में हम खाद डाल के दोबारा से इसको लगाएंगे। देखिए ये जो है ये आटा का पैकेट है, अगर आपने आटा के पैकेट यूज़ करने हैं, आप किसी से माँग के भी यूज़ कर सकते हैं। ये सही रहते हैं, गार्डनिंग में हल्के होते हैं और इनमें अभी आप गर्मियों की सब्ज़ी वाले बीज लगा सकते हैं। तो मैंने भी आटा के पैकेट का यूज़ किया है, आपके साथ वीडियो भी शेयर किया है, उसका लिंक मैं दे दूँगी आपको और डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक किया करें। तो इनको मैं इसमें रिपोर्ट कर दूँगी, ये ख़राब भी नहीं होएँगे और ये पानी डालते रहेंगे, अच्छे से चलते रहेंगे, क्योंकि गुलदाउदी के जो पौधे हैं वे परमानेंट होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं और ये गर्मियों में हरे बने रहते हैं और सर्दियों में हमें ढेरों फूल देते हैं। तो इसमें रिपोर्ट कर दिया और एक साइड इनको रख दूँगी। और ये जो गमले हैं इनमें हमें लगाने हैं जेड प्लांट। तो जेड प्लांट के लिए गमले कम पड़ रहे हैं, तभी मैं बोतलों में भी लगाती हूँ और बाकी फ्रेंड्स कम से कम 20 गमले मेरे पास ऐसे हैं बड़े-बड़े जो जेड प्लांट से भरे पड़े हैं। और अभी देखिए ये जो बड़े-बड़े पेड़ के जैसे बन रहे हैं, इनको हम इसमें लगाएँगे। तो इनका हम बोनसाई बनाने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो इनको अलग-अलग शेप में मैं ढालूँगी। तो इसके लिए देखिए मिट्टी मैं फिर से बता रही हूँ आपको, नॉर्मल जो मिट्टी है वो ले लें। देखिए मेरा एरिया में जो मिट्टी है वो बालू मिट्टी मिलती है, तो मैं बालू मिट्टी लेती हूँ और साथ में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल लेती हूँ। बाकी देखिए फंगीसाइड पाउडर हो गया, नीम खली पाउडर हो गया, ये आप अपने सुविधा के अनुसार डाल सकते हैं। अगर आपके पास है तो डाल दें और ना है तो आप ऐसे भी काम चला सकते हैं। मैं तो ऐसे ही काम चलाती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए जो गार्डनर होते हैं वो ये नहीं देखते कि गमले कैसे हैं, कबाड़ है या नहीं है, बस उनको तो पौधे लगाने से मतलब होता है। कईयों को कबाड़ नहीं पसंद होता है, तो फ्रेंड्स उन्हीं बंदियों या बंदों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चाहे बड़े-बड़े सुंदर-सुंदर गमले लाएँ, लेकिन पौधे ज़रूर लगाएँ। पौधे होने बेहद ही ज़रूरी हैं, पेड़-पौधे ज़रूरी हैं, बाकी चाहे तो आप कबाड़ में लगाएँ, चाहे सुंदर-सुंदर गमलों में, लेकिन लगाएँ ज़रूर। बाकी फ्रेंड्स गार्डनिंग देखिए ज़ीरो बजट में अगर हम करेंगे तो हम इस तरह से घर के वेस्ट को रीयूज़ करते हैं तो पर्यावरण भी हमारा स्वच्छ रहता है। अगर हम पर्यावरण में भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे तो इसमें हमारा कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं घर से निकली हुई कोई चीज़ बाहर नहीं फेंकती हूँ, ना ही कबाड़ में बेचती हूँ। उसका गार्डन में रीयूज़ कर लेती हूँ और इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ना तो घरवालों को, ना ही मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको। अगर कोई एक्स्ट्रा में आके ये कहें कि कबाड़ है तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप गमले ज़रूर खरीदें और ख़रीद कर पौधे ज़रूर लगाएँ, बस इतनी सी ही रिक्वेस्ट है। बेकार में कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए इस तरह से आप गार्डनिंग कर सकते हैं। बस मेरा तो यही है कि छोटी-छोटी बोतलों को कट करके सुंदर-सुंदर प्लांटर बनाएँ और उनमें कटिंग से पौधे लगाएँ और जब इस तरह से बड़े-बड़े पेड़ की तरह अच्छे-अच्छे झाड़ जैसे पौधे बन जाए तो उनको आप गमलों में लगाएँ। तो ये जो 3 गमले हैं इनमें मैंने देखो थोड़ी-थोड़ी इनको रूट्स को कट करके और एलोवेरा जेल लगा के इनको दोबारा से रिपोर्ट कर दिया और ये इसमें भी अच्छे से बढ़ेंगे, यानी गमलों में भी अच्छे से बढ़ेंगे और भी अच्छे घने हो जाएँगे। क्योंकि मैंने इनकी रूट्स को कट कर दिया है, यानी रिपोर्ट करते हैं तो आप इस तरह से जेड प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो कुछ की मैंने रिपोर्टिंग कर ली और कुछ मैंने बोतलों में ही लगा दिए हैं दोबारा, जो छोटे प्लांट थे। और देखिए उनको मैंने कैसे हैंग किया है, अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप दीवार पे इस तरह से हैंग कर सकते हैं, वो भी आगे आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तो 4 गमलों में मैंने इनको लगा दिया है, एक में 2-3 लगा दिए हैं छोटे-छोटे पौधे और बड़े-बड़े इनमें लगा दिए हैं। अब इनमें हम पानी डाल देंगे और इनको एक साइड छाया में रख देंगे। 4-5 दिन छाया में रखेंगे और ये अच्छे से थोड़े से लग जाएँगे, फिर हम इनको धूप में रख देंगे। और इनको मैं शेप अभी नहीं देने वाली हूँ, इनको 10-15 के दिन के बाद मैं इनको शेप में ढाल दूँगी।
तो देखिए ये जो बोतल से बने हुए प्लांटर हैं, जो ऊपर वाले राइट में हैं वो तो मैंने कल दिखाए हैं बना के, और ये जो है ये पुराने थे, इनको दोबारा से DIY कर दिया है। तो दीवार पे देखिए इस तरह से आप इनको हैंग कर सकते हैं, और दीवार पे धूप भी आती है तो इनको धूप भी मिलती रहेगी और ये बढ़ते भी रहेंगे। तो वर्टिकल गार्डनिंग आपको मैंने बताया है, वर्टिकल गार्डनिंग भी ऐसे हो जाती है। ये मैंने टावर बनाया था, कल भी दिखाया था मैंने ये टावर प्लास्टिक बोतल से। तो प्लास्टिक बोतल से आप इस तरह से टावर भी बना सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स ऑयल कैन जो होते हैं उनका भी मैंने रीयूज किया है। काफ़ी सारे प्लांटर हैं मेरे गार्डन में, तो उनका जो प्लास्टिक है मजबूत होता है, और उनको आप डक या पीकॉक शेप में कट करके गार्डन में सजा लें। प्लांट भी उनमें लग जाते हैं, 4-5 साल आराम से आपके गार्डन में बने रहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।